उत्तीर्ण की तथा 8वीं कक्षा में अध्ययन के लिए जालौर में दाखिला लिया। उस समय अपनी अल्पायु में भी बालोतरा में 8वीं के विद्यालय में न केवल आवाज उठाई बल्कि तत्कालीन मारवाड़ के मंत्री फूलचंद से इस बात पर संघर्ष भी किया। 1950 में चंडीगढ़ के शिमला कॉलेज में मैट्रिक, 1952 में प्रयाग से इंटर पास करने के बाद जोधपुर के जसवंत कॉलेज से बीए की पढ़ाई की। आपने 1962 में भारतीय चिकित्सा परिषद से आयुर्वेद अभ्यास का पंजीयन पत्र प्राप्त किया। 1963 में इन्हें जिला राइफल क्लब से शूटिंग प्रमाण पत्र मिला। 1965 का अकाल, जो राजस्थान के इतिहास में भयंकर आपदा के रूप में जाना जाता है, उस समय अकाल पीड़ितों को मुक्त हस्त से सहायता एवं अनाज बांटकर अपना सहयोग दिया। 1965 व 1971 के भारत पाक युद्ध का समय हो या 1989-1990 की भीषण बाढ़, चंपालाल जी बांटिया समाज के काम के लिए प्राणपण से जुटे रहे। एक गणमान्य व्यक्ति थे। उन्होंने अपने जीवन में जब कभी संकट आया, समय जब भी आपदा आई, उस समय पिताजी जब जाते थे तो ग्रामीण उछल उछल कर यही करते थे, यही कहते, दोस्तों से चंदा लेके जब भी जब पहुंचते थे, पर वो लोग, ये ग्रामीण यही समझते थे कि ये सरकार ही है, ये सरकार के ही पैसे है और सरकार ही काम कर रही है। बांटिए जी मतलब सरकार। गरीबों ने वहां से बांटिए जी ने भीख मांगी है, भीख मांग के कपड़ा बड़ा किया है, गौन बड़ा किया है। जनसंघ जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी में जिला से लेकर प्रदेश के विभिन्न पदों पर आपने काम किया। अनेकों बार आपको चुनाव लड़ने का मौका भी मिला और 1985 एवं संवर्धन की सभी जरूरतों को निःशुल्क पूरा करता है। वर्तमान में मैकेनिकल इंजीनियर, उद्योगपति श्री राजेंद्र जी परिहार, जो स्वर्गीय श्री भवानी सिंह जी परिहार के पुत्र भी है, इस संस्था के अध्यक्ष के रूप में इस ईश्वरीय सेवा कार्य को संचालित कर रहे हैं। संस्थान वर्तमान में 5 प्रकल्प चला रहा है। लवकुश बाल विकास केंद्र एवं पालना गृह में 0 से 5 वर्ष के शिशुओं का लालन पालन होता है। आज तक करीब 1600 शिशुओं को निसंतान दंपतियों को गोद दिया जा चुका है। पास में विराजमान है हम सबके परिचित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बालोतरा जिले के माननीय जिला संघ चालक श्रीमान जी.आर. भील साहब, आपका हम स्वागत और अभिनंदन कार्यकारिणी के माननीय सदस्य, और आप सारा जीवन राष्ट्र के लिए लगा रहे हैं श्रीमान योगेंद्र कुमार जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ में हमारे बीच में पधारे पोखरण के हमारे विधायक, नवनिर्वाचित विधायक और इस पश्चिमी राजस्थान की इस सीमांत क्षेत्र की एक विवेकानंद जैसी ओजस्वी वाणी की आवाज श्रीमान प्रतापपुरी जी महाराज का जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। स्वागत हो रहा है श्रीमान गणपत जी बांटिया चैरिटेबल ट्रस्ट के आप अध्यक्ष हैं। श्रीमान चंपालाल बांटिया चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष गणपत जी बांटिया का स्वागत, और अब स्वागत हो रहा है श्रीमान बाबू सिंह जी राजगुरु हैं आप। और श्री बांटिया जी के साथ वरिष्ठ अतिथि केंद्रीय राज्य कृषि मंत्री श्री गजेंद्र सिंह जी ने अपनी भूमिका रखी। और अपने आप को सारा समय दे व्यक्ति ने पूंजी के साथ काम करता रहेगा या सामाजिक पूंजी में एकत्रित। क्या हम सेवा जैसे ऐसे कार्यक्रमों में उपस्थित होकर एक जमाने का अंत कर सकते हैं कि सरकारें कुछ करेगी या कोई कुछ कहेगा तो हम करेंगे, या फिर समाज परिवर्तन की इस लहर को हम कहीं अपने हाथ में लेकर के समाज परिवर्तन के ध्वजवाहक बनेंगे। समाज परिवर्तन का यह कार्य हम अपने परिवार से, अपने कुटुंब से शुरू करें, और इसलिए मैं आपके समक्ष छोटे छोटे 5 बिंदु रखता हूं।
सामाजिक समरसता, कोई ऊंचा कोई नीचा नहीं, पर्यावरण संरक्षण, कुटुंब प्रबोधन, स्वदेशी का भाव और नागरिक अनुशासन, ये पंच प्रण, पंच संकल्प क्या आज के कार्यक्रम से हम अपने जीवन में ला सकते हैं। कृष्ण कुमार जी बिश्नोई। दुनिया चलती है, नहीं तो बाकी तो मजूरी है, मजूरी से काम नहीं चलते हैं, काम सेवा से चलते हैं। सेवा वो मजूरी है जिसमें मुझे नहीं, इसका क्या करूं। पूरे विश्व की धरती पर आज की तारीख में जो भारत की जय जयकार हो रही है, वो केवल पॉलिटिकल चेंज नहीं है, पॉलिटिक्स ही उसके अंदर है। उन पॉलिटिशियंस का भी अभिनंदन जिन्होंने चमत्कार किया है, लेकिन वो ही पॉलिटिशियन है जिस धारा में चंपालाल जी चले थे और कोई नहीं है दूसरे। दुनिया सारी नतमस्तक क्यों हो रही है आपके सामने। का धर्म, पूजा को धर्म नहीं माना है, हम भी कई बार गलती करते हैं। और मानव धर्म है धर्म सब मानव मात्र का एक होता है, प्राणी मात्र का एक होता है, पूरी सृष्टि का एक होता है। क्या आयाम है, केवल आयाम है मेरा ये व्यक्ति धर्म। मेरे में इस निमित्त हम और व्यवस्थित रूप से चलते रहे। मुझे हर बार लगभग मौका मिलता है, लगभग पहले आयोजन के बाद बोलो मारो को थोड़ा बहुत कसर रहेगी वाला खे भाग्यशाली हो कि तो विराट रूप में आओ, बड़े नेता बेटा है। लेकिन मैं याद क्या, ध्यान क्या रखना है, अपना धर्म है निर्भय होकर, अपना धर्म है निर्भय होकर, अनथक तप दिन रात करे, अनथक तप दिन रात करे। और नहीं करते तो घर ही नहीं चलता, समाज में नहीं चलता। कोई भी एक्टिविटी जिसमें मेरा स्वार्थ नहीं है वही सेवा है, वही तपस्या है। तपस्या यूं धुनी में बैठना मात्र नहीं है, वो तो केवल एक साधना है अलग प्रकार की। गृहस्थ धर्म स्तर का करूंगा और इसीलिए 80 साल के वृद्ध भी आज भी उत्साहपूर्वक सेवा में डट करके लगे कर पाया है। और यहां भी आए कष्ट है, निरंतर मजबूती से जुड़ा रहे। अपना धर्म है निर्भय होकर, अपना धर्म है निर्भय हो। स्मृति में आज इस सेवा से जुड़े हुए, समर्पण से जुड़े हुए, निष्ठा से जुड़े हुए एवं विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों के प्रथम पंक्ति में विराजमान अभी आप सभी के समक्ष कार्य कर रहे महानुभावों का सम्मानित करने का, दर्शन करने का, मार्गदर्शन लेने का अवसर में आज साक्षी होने का, सम्मिलित होने का मौका मिला। बड़ी सौभाग्य की बात है, बड़ी खुशी की बात है कि आज ऐसे कार्यक्रम में अपन सब लोग यहाँ पर चंपालाल जी को याद करते हुए यहाँ पर आज बालोतरा के इस प्रांगण में इकट्ठे हुए। मंच पर विराजमान आदरणीय बाबा जी नंदलाल जी, आदरणीय भाई साहब योगेंद्र जी, सदैव सबके अति सम्मान्य गुरु जी, मेरे लिए सदैव उनका आशीर्वाद, स्नेह, मार्गदर्शन सदैव मेरे को देते रहे। आदरणीय प्रतापपुरी जी के चरणों में वंदन। यहाँ पर जीआर भील साहब, आदरणीय भाई साहब, अमराराम जी सदैव आपके बीच में हर परिस्थितियों में काम आए, आपके लिए सेवा के लिए सदैव यहाँ पर अपना जीवन पूरा उन्होंने सेवा के भाव से समर्पित किया। भारतीय जनता पार्टी के बालोतरा संगठन के जिलाध्यक्ष, यहाँ पर विराजमान सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ बुजुर्ग, सम्मानित सभी